आदरणीय राहुल गांधी जी का आदरणीय प्रधानमंत्री जो जनता है वो रमन सिंह से उब चुकी है और 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह ने जिसमें मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया। राजनांदगांव में आज हम लोगों ने शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए है। संगठन के सभी साथी, बूथ कमेटी के हमारे सभी साथी, जोन सेक्टर के साथी, हमारे विभिन्न पोस्ट मोर्चा संगठन के साथी सभी उपस्थित। सबने ये कहना है कि राजनांदगांव में इस समय कांग्रेस को जिताना है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे 2500 रुपये प्रति क्विंटल की बात हो, चाहे सिंचाई कर की माफी की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ की बात हो, राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर खेतीहर मजदूर योजना के तहत मजदूरों को 7,000 रुपये प्रति वर्ष देने की बात हो, चाहे 72 लाख परिवार को राशन उपलब्ध कराने की उपलब्धि हो, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की योजना हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, वहीं दूसरी ओर मोबाइल मेडिकल यूनिट, हाट बाजार क्लिनिक, स्वयं स्वास्थ्य मोबाइल मेडिकल यूनिट, दाई दीदी क्लिनिक, प्रमाण पत्र घर बैठे उपलब्ध कराना। लगातार तभी अभी पत्रकार साथियों से भी पूछा जा रहा है कि 15 साल के मुख्यमंत्री के सामने आपको चुनाव लड़ना है। आदरणीय बंधुओं, ये मेरा मामा गांव है और मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और आज भी लगातार साथियों के साथ काम करने के लिए संगठन के काम के सिलसिले में भी लगातार यहाँ आते रहते हैं। साथ में विभिन्न आयोजनों में भी मेरी उपस्थिति रही। कोई काम नहीं है, पूरे प्रदेश में हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। औद्योगिक प्रगति 2018 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने रायगढ़ में अपने साथियों की मीटिंग में कहा था कि कमीशन पूरी बंद करो। उन्हें मालूम था कि बड़े बड़े निर्माण में ही कमीशन पूरी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में किसानों की जमकर उपेक्षा की है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता राशन घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला, बैंक घोटाला, चिटफंड घोटाला, पनामा पेपर लीक घोटाला, इससे आगे कैसे रमन सिंह बच सकते हैं? डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार वाले और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ही जगह जगह चिट फंड के ऑफिस खोले। कलेक्टरों को निर्देश हुआ कि प्लेसमेंट कैंप लगाकर चिट फंड कंपनियों के लिए रोजगार लोग उपलब्ध कराए। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम लगातार उनके संरक्षण में होता रहा। इसीलिए 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री जी को उखाड़ दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ। मुझे जब भी जो भी भूमिका दी जाती है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, हमने अपने नेताओं से सीखा है कि जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको परिणाम तक पहुँचाएं। और मुझे विश्वास है कि राजनांदगांव विधानसभा के सभी साथियों और राजनांदगांव की जनता का विश्वास हासिल करके अभी के इस चुनाव में भी हम परिणाम कांग्रेस के पक्ष में लाएंगे और राजनांदगांव की सीट कांग्रेस की झोली में सौंपेंगे। धन्यवाद। आप देखिए,
पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास की श्रृंखला दिखती है। यदि वहाँ का जनप्रतिनिधि जागरूक है, उसका विजन है, उनकी सोच है, तो नए उद्योग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। केंद्र में हमारी सरकार ने उन्होंने ये कहा था 10 साल से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 9 साल से वहाँ बैठी है। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का क्रम जारी है। बहुत सारे हर्डल है। राज्य सरकार चाह के भी केंद्र सरकार की यदि अनुमति नहीं मिलती है तो इस प्रकार से पुराने संस्थानों को जिंदा रखना मुश्किल है। आप देखिए सीसीआई की बात करें, सीसीआई के बहुत सारे सीमेंट प्लांट धीरे धीरे विकास के साधन उपलब्ध कराए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। जनता ने छत्तीसगढ़ में आपको मौका दिया है। जी हाँ, घोषणा करने का मतलब ये था कि पहल राज्य सरकार के द्वारा हो जाए। पहल करने के बाद यदि केंद्र सरकार उसे प्रारंभ नहीं करती है तो उसके लिए राज्य सरकार को यदि आप दोषी रहेंगे तो ये बड़ी उचित सवाल है। जहाँ तक मुझे मेरे साथी जानते हैं, आज प्रदेश में लगातार चाहे खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बना तब खनिज विकास के ऑफिस में तो मुझे लगता है इन 3 सालों में 4-5 बार जा पाया होगा तो जा पाया होगा। रात और दिन साथियों के पीछे उपलब्ध रहता हूँ। जब भी हमारे साथी जहाँ बुलाते हैं वहाँ उपलब्ध रहता हूँ। इसको साथी लोग जानते हैं और साथी जनता को बताएंगे कि गिरीश देवांगन हम सबके आपके बीच का ही बंदा है। हमेशा उपलब्ध रहेंगे, कहीं कोई बात नहीं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि मैं कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मुझे बहुत सारे छोटे छोटे पद में भी, मैं गाँव में भी काम किया, जिला स्तर भी काम किया, राज्य स्तर पर भी काम किया। आज संगठन की कोई पद में नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी लगातार मुझे साथी लोग बुलाते हैं। ये कमल ही मुरझाया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता से पहले कांग्रेसियों का भरोसा जितना बढ़ेगा? रमन जी की को क्या समझते हैं? नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप बोलते हैं भरोसे की सरकार है, तो क्या राजनांदगांव के जनप्रतिनिधियों पे आपको भरोसा नहीं है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बताया ना, हम लोग की भूमिका तय होती है पार्टी जो निर्धारित करता है गिरीश देवांगन को चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, और हमारे साथियों को चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, उम्मीदवार बनाना है कि नहीं। हम लोग एक परिवार शादी बुलाई है, इसके लिए एक उप समिति भी बनाई गई। छत्तीसगढ़ के साथ 7 राज्यों की सीमा लगती है। समय इस दिशा में सरकार काम कर रही है। समाजों के विभिन्न संगठनों से भी बार बुला कर निवेदन भी किया गया है कि इस दिशा में समाज भी काम करे। मैं गंगा जल की जब कसम खाए थे तब ये चीजें नहीं बोली गई। इसलिए खाई गई, जब बताता हूँ आपको मैं। भैया, गंगा जल की कसम इसलिए खाई गई थी कि मैं उस समय महामंत्री प्रशासन था। शैलेश नितिन द्विवेदी मीडिया के चेयरमैन थे। मेरे लेटर पैड को किसी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने फेक बनाने के लिए लेटर पैड मेरा था, दस्तखत उसमें शैलेश नितिन द्विवेदी जी का था। अंदर जो कंटेंट था वो ये था कि लोगों के बीच ये बात बताओ कि अभी चुनाव के समय केवल 2500 रुपया देंगे बोलो, और चुनाव हो जाने के बाद कोई 2500 रुपया और कर्जा माफी करने की कोई बात नहीं होगी। ये इस टाइप से एक भ्रम वाला लेकर फैलाया गया था। उसको लेकर हमारे दिल्ली से आए हुए नेता की उपस्थिति में हमारे मीडिया के साथियों ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा और 2500 रुपया में धान खरीदी गई। यही रह के पड़े हैं। उत्तरभाग वाले सूर्य प्रसाद जी देवांगन मामा जी जहाँ ही रह के पड़े हैं। राजनांदगांव से विशेष प्रेम हम लोग को, हमारे पूरे परिवार को।
आप लोग मौका देंगे, बिल्कुल आप लोग के साथ रहेंगे, पहले भी साथ में थे, यहाँ कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। ठीक आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सारे मामले हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाए गए हैं, जांच पर रोक लगाई गई है। अभी जो स्थिति है उसको आप सब समझ रहे हैं।